सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों में काफी सारे लोगों को ऐसे नोटिसेस आ रहे हैं कि आपका जो 17-18 का इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो डिसअलाउ किया जा रहा है, क्योंकि आपके सप्लायर ने, जी हाँ फ्रेंड्स, आपके सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 की जो रिटर्न है वो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के दायरे से बाहर, यानी कि जो टाइम पीरियड उसमें दिया गया है उस टाइम पीरियड के बाद फाइल करी। ध्यान से सुनिएगा, आपके सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की जो टाइम पीरियड प्रेस्क्राइब्ड है उसके बाद फाइल करी है। तो अब लोगों में कंफ्यूजन ये है कि क्या सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है या फिर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। लेकिन आपको यहां पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के साथ साथ एक रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर जो आया था 2018 में, जिसके अंदर 17-18 को लेकर के 16-4 में कुछ रिलैक्सेशन दिया गया था, उसको भी देखना जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 क्या कहता है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 जो चीजें कहता है उस चीज को आप जब रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर के साथ पढ़ेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि सेक्शन 16 के अंदर जो सबसेक्शन 4 है वो ये कहता है कि हर एक रजिस्टर्ड पर्सन वो किसी भी एक पर्टिकुलर टैक्स इनवॉइस का क्रेडिट क्लेम कर सकता है। कब तक? जिस फाइनेंशियल ईयर का वो इनवॉइस है। अगर आपका 17-18 का इनवॉइस था तो आप उस इनवॉइस का क्रेडिट अप टिल सितंबर 18 की जो जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट थी, यानी कि 20 अक्टूबर 2018 तक आप क्लेम कर सकते हैं। ये सेक्शन कहीं से भी सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये प्योरली रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से था। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 रिसीवर के एंगल से है कि आपको क्लेम करना है। आपके सप्लायर ने कब डाला है वो जीएसटीआर 1 में इनवॉइस, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब आपको ये जो रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर आया है इसको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अंदर इसमें एक प्रोविजो इंसर्ट किया गया था। ये प्रोविजो क्या है वो समझना आपके लिए जरूरी है, और इसी को ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट नोटिसेस इशू कर रहा है कि सप्लायर ने आपकी जीएसटीआर 1 जो है वो ड्यू डेट के बाद फाइल करी है, इसीलिए आपका आईटीसी जो है वो डिसअलाउ हो जाएगा। इसी तरीके से अभी जो अब सितंबर का महीना आने वाला है उसमें भी आपको ये सारी चीजें चेक करनी होंगी। ऐसी ही कई सारी कंप्लायंसेस हैं और ड्यू डेट्स हैं जो कि आपको हमारे अगले महीने की टैक्स मैगजीन में भी देखने को मिलने वाली है। तो आपने अगर अभी तक मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रोविजो है ये देखिए क्या कहता है। प्रोवाइडेड दैट द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39, मतलब जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट के बाद भी आप आईटीसी ले सकते हैं। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में ये प्रोविजो डाला गया था फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 18, यानी कि सितंबर 18 की ड्यू डेट थी 20 अक्टूबर, आप उसके बाद भी आईटीसी ले सकते हैं। कब तक? टिल द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर द सेड सेक्शन फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2019। 17-18 के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन दिया गया था कि आप 17-18 का आईटीसी मार्च 19 की 3B की जो ड्यू डेट है उस दिन तक, यानी कि 20 अप्रैल तक आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस or invoice relating to such debit note for the supply of goods or services or both made during the year financial 2017 and 18। तो ये सिर्फ और सिर्फ 17-18 के लिए ऑप्शन दिया गया था इस रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर के अंदर। इस कॉमा के बाद जो लाइन है इसको बहुत ध्यान से समझिए। द डिटेल्स ऑफ विच, अब जिस इनवॉइस का क्रेडिट आप मार्च की एक्सटेंडेड पीरियड तक क्लेम कर रहे हैं उस इनवॉइस का डिटेल्स अपलोड कर दिया गया हो सप्लायर के द्वारा
अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37 GSTR 1 ने आपकी डिटेल्स में अपलोडेड हैं फिगर्स और वो मार्च 21 की ड्यू डेट से पहले फाइल होनी चाहिए। till the due date for furnishing the details under subsection 1 of the said section for the month of March 2019। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने 17-18 का कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है लेट सपोज 19 अप्रैल 2019 को और ये इनवॉइस आपके सप्लायर ने मार्च 19 की GSTR 1 की ड्यू डेट के बाद फाइल करा है तो आपको इस रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसीलिए वो नोटिसेस जो है वो आ रहे हैं क्योंकि यहां पर सेक्शन 16(4) के अंदर सप्लायर का भी कंडीशन जो है वो डाल दिया गया था कि सप्लायर भी अपने इनवॉइसेस को अपलोड कर दे मार्च 19 की GSTR 1 की ड्यू डेट से पहले पहले। तो अब आपको अकॉर्डिंगली चेक करना होगा कि जो भी 17-18 का इनवॉइसेस आपने मार्च 19 की 3B की ड्यू डेट तक किया है वो मार्च 19 की सप्लायर की GSTR 1 की ड्यू डेट से पहले आपके GSTR 2A में रिफ्लेक्ट हुई है या नहीं हुई है। और उसके बाद 18-19, 19-20, 20-21 में अभी तक ऐसा कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। इसीलिए 17-18 के ही रिस्पेक्ट में नोटिसेस जो हैं डिपार्टमेंट अभी इशू कर रहा है। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों की ये समस्या आ रही है कि हमने तो ITC रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर के माध्यम से लिया था लेकिन उसमें सप्लायर वाला कंडीशन है, ये काफी लोगों ने मिस आउट कर दिया है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि वो जो नोटिस आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, आपकी क्या गलती हो सकती है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें GST प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें GST और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।